गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे हैं, वो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, हमारा जो एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं, इनके एलिमेंट्स का हम मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू, या इसको आप सिंपल सा कर सकते हैं म्यू इज इक्वल टू n प्लस 0.90, यानी जो भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आप 0.90 ऐड कर दोगे तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट इजीली निकल जाएगा। किसके लिए? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए। सपोज करो डी ब्लॉक में किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा n प्लस 0.90, तो आ जाएगा 1 प्लस 0.90, यानी ऑल ओवर क्या आ गया 1.90 bm। bm यहाँ पर मैग्नेटिक बोर्स मैग्नेटोन है, इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। सपोज करो किसी में एनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ गए तो उसमें हम 0.90 नहीं जोड़ेंगे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। तो एस और पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट का हम मैग्नेटिक मोमेंट इजीली निकाल सकते हैं। बट जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज के लिए, उनके लिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूले होते हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर मैग्नेटिक मोमेंट है 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड 5 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के लिए है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये बीएससी सेकेंड ईयर और जो आपके एमएससी प्रीवियस के लिए, सीएसआईआर नेट जीआरएफ गेट के लिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट लैंथेनाइड सीरीज लिए हैं हमने। लैंथेनाइड एफ में आपके 0 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल एलिमेंट्स होंगे 15। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपके एलिमेंट हो गए एलए, सीई, पीआर, एनडी, पीएम, एसएम, ईयू, जीडी, टीबी, डीवाई, एचवाई, ईआर, टीएम, वाईबी, एलयू। देन एटॉमिक नंबर इनका सीक्वेंस में होता है 57 से 71 तक। तो देखिए 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। देन अब इसमें बात हम करते हैं, जो भी आपके लैंथेनाइड सीरीज होते हैं ऑल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 होता है। यानी प्लस का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन आप सब में से निकाल लोगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, सभी की +3 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए ये 15 एलिमेंट है, इनमें से किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आ सकता है। ये बीएससी सेकेंड ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एमएससी प्रीवियस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, सीएसआईआर नेट जीआरएफ में ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता है सीएसआईआर नेट में, देन गेट में 2 मार्क्स का आएगा। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट आप उठा लेना, हर एलिमेंट का आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 के लिए निकालना है। देन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अगर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो उनका सीक्वेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस भी इजी होगा। 0 से लेके 14 तक आपको इलेक्ट्रॉन डालने हैं एफ में। देखिए, एलए में 4f0, सीई में 4f1, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 58। देन पी आर में 4f2, एनडी में 4f3, पीएम में 4f4, एसएम में 4f5, ईयू में 4f6, जीडी में 4f7, टीवी में 4f8, डीवाई में 4f9, ईआर में 4f10, टीएम में 4f11, वाईबी में 4f12, देन वाईबी में 4f13, टीएम में आ गया आपका 4f12, एलयू में 4f14। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आसान है। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। तो 0 से आप फिलअप करोगे कितने तक? 14 तक। बस सीक्वेंस आपको याद रखना है एलए से लेके एलयू तक। ये हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के लिए आपके लिए निकालना है। तो जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, एनडी से बहुत बार एक क्वेश्चन आया है कि आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, और यही क्वेश्चन सीएसआईआर नेट जीआरएफ में आया है 4 मार्क्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए।
तो एस पी डी के लिए तो आसान सा फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू, या आप म्यू इज इक्वल टू एन प्लस 0.90 bm ऐड कर दोगे, लेकिन एफ ब्लॉक के लिए ये नहीं कर सकते हो। तो देखिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट हमें +3 के ऑक्सीजन स्टेट में निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको सबका पता चल गया, किसी का भी आए। अब बात करते हैं फॉर्मूला। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें। फर्स्ट फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1, ये आपको याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1। देन यहां से आपकी जी की वैल्यू और जे की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो इस पर पुटअप करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। देन जी निकालने के लिए होता है जी इज इक्वल टू 1 प्लस एस एस प्लस 1 प्लस जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन 2 जे जे प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों याद रखने हैं। सेकेंड फॉर्मूले से जी की वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दोगे तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। अब देखिए म्यू आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इसकी यूनिट होती है कैपिटल बी कैपिटल एम बोर्स मैग्नेटोन। जी यहां पर लैंडिज स्प्लिटिंग फैक्टर, एस स्पिन एंगुलर मूवमेंट यानी एम्पियर्ड इलेक्ट्रॉन, एल ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट, जे एंगुलर मूवमेंट। तो देखिए आपको कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट दिया है उसमें +3 ऑक्सीजन स्टेट रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना है। देन उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या निकालना है, एस जे और एल। इसको आप इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर दोगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी, इस जी की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे तो म्यू आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम एन डी को सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं इसका, ये चार्ट आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला फिर से देख लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट एफ ब्लॉक एलिमेंट की +3 रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 से लेके 14 तक जाना है, सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर पे आता है। देन फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1 हो गया। देन जी निकालने के लिए जी 1 प्लस एस एस प्लस 1 प्लस जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन 2 जे जे प्लस 1। तो इसको हम पुटअप करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें। अब देखिए हमें एन डी का पता करते हैं तो इसका 4f3 होता है, कैसे हमें इसे सॉल्व करना है देखिए। फॉर्मूले को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं एन डी के लिए, देन उसके बाद और क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, कैसे हमको एल जे और एस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला आपको याद हो जाए। देन थोड़ा कॉन्सेप्ट है एल एस और जे निकालने के लिए, वो फॉर्मूला आपका सेम ग्राउंड टर्म में जैसा है जैसे हम ग्राउंड टर्म में निकालते थे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं, एन डी +3 ऑक्सीजन स्टेट के लिए निकालना है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f3। एन डी +3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f3 है, इसके लिए हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एफ ऑर्बिटल बना लीजिए। एफ में होते हैं आपके 7 ऑर्बिटल, ये इसका सबसे बैकबोन है। ये अगर आपका एक्यूरेट हो जाए तो बाकी कैलकुलेशन भी सेव हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। देन इसके ये 0 +1 +2
+3 -1 -2 -3। ये हमने f ऑर्बिटल बना दिया है। क्या है? ये प्रिंसिपल नंबर है, ये ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमें f ऑर्बिटल बना दिया है। देन ये l वैल्यू हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है 3 1 2 3, ये बना दिया हमने। इससे हम s l j निकाल लेंगे, उसको इक्वेशन 2 में रखेंगे, देन g की वैल्यू आ जाएगी, उससे इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं s। टोटल s कितने हैं? 1 2 3, s1 प्लस s2 प्लस s3। सारे के सारे s कैसे हैं? क्लॉकवाइज है। ईच का क्या होता है? प्लस हाफ होता है। तो इसका देखिए प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू s आ गया हमारा 3/2। ये s वैल्यू आ गई स्पिन एंगुलर मोमेंट। देन हमको चाहिए l। l देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट से डिनोट करते हैं कैपिटल L को। जहां जहां इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी वैल्यू है ये ऊपर L 3, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है 3 + 2, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है +1, प्लस में है। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते तो +3 दो बार आ जाता, 1 ही है, +3 +2 +1। इनको हम ऐड कर देंगे। L कितना आ गया? 6, दो वैल्यू आ गई। अब आता है हमारे पास J होता है मैक्सिमम, दो वैल्यू होती है J की, J मैक्सिमम L प्लस S। L कितना है हमारे पास? 6, S कितना है? 3/2। इनका एलसीएम ले लो, 2 कितना आ जाएगा? 12 + 3, ये आ गया 15/2। 15/2 का मीनिंग हुआ 7.5। तो देखिए J भी हमारा आ गया है। जब हमारा J निकल जाता है तो J की वैल्यू जो होती है ऑलवेज L से छोटी होनी चाहिए, L से बड़ी लेंगे नहीं। अगर L 0 है तो इसका कंपैरिजन हम S से करेंगे। तो अभी L 6 है तो L से कंपैरिजन कर रहे हैं। J की वैल्यू 7.5 आ गई, जबकि L हमारा 6 है, तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। देन फिर आता है J L प्लस S -1। क्या आया? L प्लस S आ गया हमारा 15/2 -1, कितना आ जाएगा? 15 - 2/2, ये आ गया आपका 13/2, यानी 6.5। ये भी नहीं ले सकते हैं। देन नेक्स्ट J इज इक्वल टू L प्लस S -2 लेंगे। L प्लस S आ गया है हमारा 15/2 -2, LCM 2 15 - 4, ये आ गया 11/2, 11/2 5.5। तो देखिए बार बार करेंगे हम -1 -2 -3 जब तक कि L से वैल्यू छोटी ना आ जाए। तो यहाँ पर 5.5 आ गया, L कितना है? 6 है, तो हम L की J की कौन सी वैल्यू लेंगे? 11/2। ये आ गए हमारे 3 के 3 वैल्यू। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख दिया, देन ऑर्बिटल बनाए, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फ्लिप कर दिया, S निकाला, देन L निकाला, देन J निकाला। और J की वैल्यू कौन सी लेनी है? कंपैरिजन करते हैं L से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। L अगर 0 है तो कंपैरिजन S से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए L 6 था, तो J की वैल्यू क्या क्या आ रही है? 15/2, 13/2, 11/2। ऐसे और करोगे 9/2, तो हमारा 11/2 पहले ही इससे छोटा आ गया, तो हमने 11/2 ले लिया, 6 से लेस देन 6 है। अगर ये कम होता तो फिर हम कितना जाएंगे? 9/2 में जाएंगे, तो हमारा ये आ गया। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं। अब निकालते हैं यहां से G की वैल्यू। G इज इक्वल टू होता है 1 + S + 1 प्लस J + 1 माइनस L + 1 अपॉन 2J + 1। ये फॉर्मूला है, इसमें हम पुटअप कर रहे हैं। तो देखिए G इज इक्वल टू 1 + S की वैल्यू कितनी है? 3/2, 3/2
3/2 प्लस 1, जी कितना है 11/2, 11/2, 11/2 प्लस 1 माइनस एल कितना है 6, 6 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू जे कितना है 11/2 और 11/2 प्लस 1। ये आ गया हमारा, फॉर्मूले में पुटअप कर दिया एस एल जे की वैल्यू। तो देखिए जी इज इक्वल टू 1 प्लस एस का देख लीजिए इसका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 ले लोगे तो ये आ जाएगा 5/2 एंड 3/2। तो इसका यहाँ सॉल्व कर लोगे 3/2 और ये हो जाएगा 5/2। इनको आप सॉल्व कर लोगे 15, 3 इंटू 5 एंड 2 इंटू 2, 15/4 प्लस इसको देखिए ये आ जाएगा 11/2, ये कितना आ जाएगा 13/2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। (143) ये आ जाएगा 143/4। देखो 11 इंटू 13 एंड 2 इंटू 2 ये आ गया। देन ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 6 42। अब यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन यह हो जाएगा 13/2 इंटू 11, तो ये हो जाएगा यहाँ 11 बचा 13/2 143/2 ये आ गया। देन इनका एलसीएम ले लोगे g इज इक्वल टू 1 प्लस इन सबका एलसीएम आ जाएगा 4, इन तीनों का एलसीएम 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 143 माइनस 168, बाकी ऐसे ही रहा 143/2। इनको आप जोड़ दोगे g इज इक्वल टू 1 प्लस, जोड़ दो इसको 143 और 15 8 9 1 198 माइनस 168/4 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 2/143। देन g इज इक्वल टू 1 प्लस 198 168, इसको माइनस कर दो 0 3, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 30/4 इंटू 2/143। देन ये 2 इससे 2 बार, ये इससे 15 बार। g इज इक्वल टू 1 प्लस 15/143। g इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 143 प्लस 15 143, g इज इक्वल टू 143 15 8 5 1 158/143। तो g की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी g इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करोगे 0.965, तो ये हमारी g की वैल्यू आ गई। सॉल्व किया हमने, g की वैल्यू आ गई 0.965। देन हम इसको पुटअप कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो म्यू इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू, एक मिनट, म्यू की वैल्यू g इज इक्वल टू जे प्लस 1, इसमें पुटअप कर दोगे g 0.965 इंटू रूट कितना आ जाएगा 11/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0.965 इंटू 11/2 इंटू 13/2, 0.965 इंटू ये आ जाएगा 143/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी
इसका 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.965 इंटू इसका आ जाएगा लगभग 6.940, ये आ गया। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, इसको आप ऐड कर दोगे 6.940 BM बोर्स मैग्नीट्यूड। एंड डी +3 का जो मैग्नेटिक मोमेंट आया 6.940 BM। अगर हम इसको सिंपल मेथड से करते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, 3.90 आ जाता। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया 6.940 BM। तो ये है क्वेश्चन। बाकी आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। 4 के लिए एक और बढ़ जाएगा, 5 के लिए यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। एनडी का हमने लॉन्ग क्वेश्चन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।